Let's see the question. Raghuveer Limited created 10 lakh 8% debenture stock, which was issued at follows: sundry subscriber for cash at 90%. Okay. Creditor for 2 lakh capital expenditure satisfaction of his claim. Bankers as collateral security for a bank loan worth 20 lakh, for which principal securities business premises worth, ठीक है, तो हो गया. The issue first and second are redeemable at the end of 10 years at par. State how the debenture stock be dealt with while preparing the balance sheet of the company. अब देखो इसको हम कैसे कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं. ठीक है. ओके. तो इसने क्या किया है, ये 10 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो ऐसे ऐसे करके इसने इशू किए हैं. तो चलो हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी. अच्छे से. ठीक है. ऑफ रघुवीर लिमिटेड एज ऑन, जो भी आपकी डेट है वो आप डाल दोगे. ठीक है. इधर आते हैं अपने पर्टिकुलर्स, इधर आते हैं आपके नोट नंबर, और इधर आते हैं आपके अमाउंट. ठीक है. सो तो फर्स्ट है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर आता है आपका पहला शेयर होल्डर्स फंड्स. ठीक है. उसमें तो कुछ नहीं है. उसके अंदर आएगा आपका ओके ओके. ठीक है. मुझे लगता है यहाँ पर आना चाहिए आपका शेयर होल्डर फंड्स, तो नहीं, यहाँ पर आएगा आपका बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज, और जिसमें आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. वो आपकी हो जाएगी नोट नंबर 1 करके. अब इसको नीचे दिखाएंगे कैसे कैसे वो 10 लाख. ठीक है. दूसरा आपका इसमें आएगा फिर एसेट्स. टोटल इसका वही हो जाएगा एसेट्स. एसेट्स में आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स में तो कुछ नहीं आएगा. करंट एसेट्स आएंगी. फर्स्ट आएगी आपकी नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. और दूसरी आएगी आपकी करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है. तो बच्चे यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है. एक बार आप भी क्वेश्चन ठीक कर लेना. डीपीपी में थोड़ा सही नहीं है. देखो, जब तक हमें अमाउंट ही पता नहीं होगी तो हम 90% किसका निकालेंगे, है ना, या 10% किसका निकालेंगे. तो हमने 10 लाख 8% डिबेंचर का स्टॉक रखा है. क्या क्या करने के लिए? सन्ड्री डेटर्स को कैश में 90% देने के लिए, यानी 10% हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, यानी हमारा लॉस हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्रेडिटर्स को 2 लाख का क्लेम करना है, वो 2 लाख का ही, वो तो सही है. कोलेटरल सिक्योरिटी में बैंक लोन हमने 20 लाख का लिया है, तो हमने सिक्योरिटी रखी है 22,50,000 की, तो ये हमारा सस्पेंस पे चला जाएगा. अब देखो इसको शो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. देखो शेयर होल्डर फंड्स में हमारा नोट नंबर हम 1 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं 50,000, सॉरी 55,000. कैसे आया वो मैं नोट्स टू अकाउंट्स में बताऊंगी. और यहाँ पे हमसे केवल पूछा गया है कि हमारा डिबेंचर स्टॉक कैसे डील किया जाएगा. तो हमें इसमें क्या कहते हैं, एसेट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम केवल लायबिलिटी शो कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा 55,000 चला गया शेयर होल्डर फंड्स में. किस बात का, ये मैं आपको बताऊंगी अभी. और ये हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो हमारा डिबेंचर का पूरा पोर्शन है, इसमें हमारा चला जाएगा 9,50,000. ठीक है. कितना चला जाएगा? 9,50,000 दूसरा. ठीक है. तो ये हमारा 9,50,000. इसका हमें टोटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एसेट्स अब यहाँ पर नहीं कर रहे. अब हम बनाते हैं इसके नोट्स. ठीक है. नोट्स टू अकाउंट्स. अब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे सारा जो स्टॉक है वो डील किया है. अब देखो यहाँ पर पहला नोट था, वो था अपना शेयर होल्डर फंड्स का, है ना. तो फर्स्ट था आपका रिजर्व एंड सरप्लस का. शेयर होल्डर फंड्स में ही आता है रिजर्व एंड सरप्लस. उसमें हमें 10% का क्या हुआ है, डिस्काउंट. कैसे? देखो, ये सन्ड्री सब्सक्राइबर फॉर कैश एट 90%, केवल 90% ही हमें मिलेगा. सो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमें 10% का क्या हो गया, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. तो ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. P&L में जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी 10% ऑफ 5,50,000. तो ये हमारा आ जाएगा 55,000. डन. उसके बाद ये हमारा डन हो गया. अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे आते हैं. दूसरा हमारा क्या था नोट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स.
ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 8% डिवेंचर्स का हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। ठीक है, 8% डिवेंचर्स का इशूड फॉर कैश, कैश में कितना इशू किया, 5,50,000, डन। ठीक है, इशूड फॉर परचेज ऑफ प्रमाइसिस, इशूड आएगा, इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग या प्रमाइसिस, जो भी था ना प्रमाइसिस, कितना था, 20 लाख, 20 लाख था। ठीक है, इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, इशूड एज, ये परचेज ऑफ मशीनरी वाला देखते हैं एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो 2 लाख का था ना, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बिल्डिंग वाला नहीं, प्रमाइसिस वाला नहीं है ये मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत, वो कोलेटरल सिक्योरिटी में आएगा ना। ओके, हाँ, तो ये इशूड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेटिस्फेक्शन के लिए गया था 2 लाख, और यहाँ पर आएगा इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, वो है आपका 22,50,000। ठीक है, 22,50,000, डन। तो ये हो गया आपका कितना, हाँ ये हो गया आपका 22,50,000, 5,50,000 और 2 लाख, 30 लाख, ये हो गया आपका कितना, 30 लाख। ठीक है, अब माइनस इसमें से क्या हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस, ये भी तो होता है ना, डिबेंचर सस्पेंस, वो कितना है, डिबेंचर सस्पेंस यानी वही 22,50,000, तो ये आपका बाहर आ रहा है, 30 लाख में से 22,50,000 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है, 22,50,000 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो 22,50,000 यहाँ से जाएंगे तो आपका बचेगा ही 7.5 लाख। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या लिया, बैंक लोन तो आया ही आया ना हमारे पास, कितने का, 20 लाख का, तो ये हमारा आ गया 27,50,000, है ना, ये 20 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा ये 9,50,000 नहीं है बच्चे, ये गलत है, 9,50,000 नहीं, मुझे लगता है इसका आंसर आपका डीबीबी में गलत है, ये आएगा आपका 27,50,000। और इसमें आपको क्या बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको एसेट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। वैसे हम एसेट जो है इसका बना सकते हैं, बना के देखें एसेट। ओके, तो वैसे मैंने यहाँ पर बनाया नहीं, चलो यहीं पर लिख देती हूँ मैं, एसेट आनी चाहिए हमारी, तुम लिख लेना करंट लायबिलिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ये आना चाहिए हमारी, इसका माइनस करके कितना आ रहा था, 24,95,000 ना, 3 कर देते हैं, 24,95,000, तो ये एसेट भी उतनी आनी चाहिए, मतलब इनका टोटल जो है 24,95,000 है, तो ये भी, तो ये 24,95,000 और ये भी 24,95,000। अब 24,95,000 आया कैसे, तो नोट नंबर 3 देख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक तो जो कैश आया है डिबेंचर इशू करने के बाद, है ना, डिबेंचर इशू करने के बाद जो कैश आया है कितना आया है, वो आया है 5,50,000 का 90%, 10% का डिस्काउंट, तो 90% आया, तो वो आया 4,95,000। ठीक है, दूसरा हमने क्रेडिटर्स को क्या किया है, क्लेम दिया है, क्रेडिटर्स क्लेम, तो वो कितना चला गया, 2 लाख का। तीसरा हमारा बैंक से लोन आया है, बैंक लोन, वो कितना है, वो कितना लोन, वो है हमारा 20 लाख। ठीक है, 20 लाख, तो ये जो टोटल हो गया है ये, है ना, ये जो हुआ है हमारा, गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया बच्चे, गलत कर दिया मैंने, ध्यान से सुनो इसको, देखो यहाँ पर पहली बात तो 27,50,000 में से अगर मैं लेस करती हूँ 55,000 तो मुझे मिलता है, सुनो ध्यान से, ठीक है, 27,50,000 में से अगर मैं लेस करती हूँ 55,000 तो मुझे मिलता है 26,95,000, और इतना ही मेरा कैश आना चाहिए, 26,95,000, मतलब इतनी मेरी एसेट आनी चाहिए, एसेट। देखो इसमें एसेट में हमारी अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी है, क्योंकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स पे हुआ होगा, ये हम मान के चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से डाल देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं कैश में डाल देती हूँ इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हमारी क्या आई होगी, कोई फिक्स्ड एसेट्स आई होगी, हम इसको अलग करके डाल दूँ, जैसे कैश में नहीं डाल सकते ना फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो यहाँ पर डाल देते हैं इसको फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख।
ठीक है, अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, इसका मतलब या तो हमने कोई मशीनरी खरीदी है, फिक्स एसेट्स खरीदे, कुछ भी, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है, मैं मान के चल रही हूँ हमने कोई फिक्स एसेट्स पे खर्चा किया है, और साथ ही साथ हमारे पास लोन आया है, तो लोन का पैसा तो आएगा ही आएगा, कितना, 20 लाख, तो ये हमारा हो गया 26,95,000। ठीक है, सेम एज वो। देखो दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, तीन चीजों में हमने डिवेंचर, तीन चीजों से हमने डिवेंचर जो है हमें इशू करने हैं और डिवेंचर स्टॉक दिखाना है। तो पहला हमने सन्ड्री सब्सक्राइबर्स को इशू किए हैं, ठीक है, उससे पैसा आया है 90% की वो, ठीक है, 10% का उनको लॉस हो गया, यानी ये। उसके बाद हमने क्रेडिटर्स को 2 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, तो यहाँ पर मैं मान रही हूँ परचेज ऑफ मशीनरी, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, ये यही होना चाहिए था, परचेज ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की है, उसको हमने 2 लाख दिए, ठीक है, दे दिए। अब 2 लाख इशू किया, मतलब अब हमने कोई प्रमाइसिस खरीदी है 20 लाख की, और 22,50,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है, तो ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर डाल दी, ये हो गया हमारा 10% का लॉस। ये हमने कैश में जो इशू किया, कैश आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी खरीदी है उसमें इशू किया है, और कोलेटरल सिक्योरिटी में जो इशू किया है, तो जो मशीनरी खरीदी है वो भी हमारे पास आएगी, तो वो एसेट्स में ऐड हो जाएगी 2 लाख की, ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास कैश आएगा 90%, साथ ही साथ हमारे पास लोन आएगा, तो इस प्रकार से दोनों हो जाएंगे। एक बार ध्यान से समझना क्वेश्चन को, फिर करना, क्वेश्चन में काफी इसमें मिस्टेक्स है, डीबीबी में मिस्टेक्स है, आप उसको अवॉइड करना, केवल आप ये देखना, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।